तो अब बात करते हैं दाव पेच की कि कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी के एक बड़े दाव पर ओबीसी का एक ऐसा पेच फंसाया कि मोदी सरकार चाहते हुए भी खुद को इससे दूर नहीं कर पाई। 31 अगस्त को जब मुंबई में इंडिया अलायंस की मीटिंग चल रही थी, ठीक उसी दिन मोदी सरकार ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने की बात कर दी। सारा का सारा फोकस बदल गया। लगातार ये चर्चा होने लगी कि मोदी सरकार के इस अनाउंसमेंट के साथ तरह तरह के क्यास लगने लगे कि किसी ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होगी, किसी ने कहा कि भारत और इंडिया पर चर्चा हो सकती है। तमाम तरीके की बातें हुई। कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है क्योंकि मोदी सरकार सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में जहां मोदी सरकार सरप्राइज देने की तैयारी कर रही थी, वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन भी अपना होमवर्क कर रही थी, अपनी रणनीति पर काम कर रही थी। रणनीति का मेन फोकस था कि संसद में मोदी सरकार जो कुछ करेगी उसके काउंटर करने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एज अ होल पूरी तरीके से तैयार रहे। और संसद के विशेष सत्र में जैसे ही मोदी सरकार ने महिला आरक्षण की बात उठाई, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखी। इस पूरे मसले को भांपते हुए उस चिट्ठी के 9 पॉइंट में महिला आरक्षण देने की मांग तक कर डाली, लीड लेने की कोशिश। लेकिन पार्लियामेंट में मुद्दों की इस लड़ाई में ट्रिगर पॉइंट आया राहुल गांधी की पार्लियामेंट में दी गई स्पीच के बाद। पहले आपको राहुल गांधी की उस स्पीच को सुनना चाहिए। ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। राहुल गांधी की इस स्पीच के साथ ही ओबीसी देश में एक राष्ट्र मुद्दा बन गया और ये मुद्दा बीजेपी के महिला आरक्षण वाले दांव की सबसे बड़ी काट के रूप में देखा जाने लगा। इस मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी ने एक झटके में बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी का पूरा खाका तैयार कर लिया। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते थे तो 90 में से 3 अफसर ओबीसी के कैसे हैं? 3-4 साल पहले एक भी अफसर नहीं था ओबीसी का। हिंदुस्तान को तो ये चलाते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना पैसा जाएगा, नरेगा कैसे बनेगा, भोजन का अधिकार कैसे डिजाइन होगा, ये तो इन 90 अफसर निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, ओबीसी की सरकार नहीं है। जब राहुल गांधी ओबीसी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में लगे थे, ठीक उसी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आए। कोर्ट में मामला चलने के बावजूद नीतीश कुमार ने अचानक ही जाति जनगणना के आंकड़े पेश कर डाले, और वो भी गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के दिन। और इस पूरे इवेंट को ओवरटेक करते हुए राहुल गांधी ने ओबीसी पर अपने अभियान को तेज कर दिया। उसी दिन के बाद से ये मुद्दा लगातार बड़ा होता गया। राहुल गांधी ने हर फोरम पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। राहुल गांधी ने कई मंचों से ये बात कही कि अगर हमें असमानता हटानी है, अगर युवाओं को, महिलाओं को, पिछड़ों को अधिकार देना है, तो जाति जनगणना कराना जरूरी है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव राहुल गांधी की तरफ से लगातार डाला जाने लगा है।